फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, हाँ, मेरा जो आजकल का जो रूटीन चल रहा है वो ये चल रहा है कि मैं सहरी का व्लॉग अपलोड करती हूँ, उसके बाद मैं अफ्तारी का अपलोड करती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि अलग अलग ही अपलोड करूँ और ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर दो दो रूटीन एक साथ मैनेज करना दिखाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं एक दिन में ही दो जो है ना व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो बस आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, आज माशाल्लाह से 4th जो है सहरी है, आप सबको मुबारक हो। और अभी जो है मैं अफ्तारी के बाद यानी कि तीसरी अफ्तारी के बाद जो है मैं जा रही थी डेवो स्टेशन। जी मैं क्यों जा रही हूँ, मेरी एक बहुत ही पुरानी सब्सक्राइबर हैं और मुझे जो है उनका ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आया और मुझे उन्होंने कहा कि स्वीटी मुझे प्लीज़ अपने घर का एड्रेस दो, मैं आपके लिए जो है हैदराबाद से जो है खजूरें जो हैं भेजना चाह रही हूँ। तो पहले तो उनको मैंने कहा कि नहीं आपी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा है, तुम मेरी बेटी हो और माँ को जो है इनकार नहीं करते, जल्दी से अपना एड्रेस बताओ और ज़ईम का जो है मोबाइल नंबर दो। तो मैंने जो है फिर ज़ईम से पूछा और ज़ईम ने कहा कि अच्छा चलो दे दो। तो फिर उन्होंने जो है हैदराबाद से मुझे खजूरें जो है सेंड की और बस मैं वो लेने के लिए जा रही हूँ। और अभी जो है मैं हैदराबाद कह रही हूँ, अभी जो है मैं बहरिया टाउन में हूँ। और ये देखें यहाँ पे मस्जिद जो है बहरिया टाउन की कितनी खूबसूरत जो है उन्होंने लाइटिंग के साथ जो है डेकोरेट की हुई है और सुकून मिल रहा था, दिल कर रहा था कि बस मैं वहाँ पे जाकर बैठ जाऊँ। और मैं अपने हस्बैंड को यही कह रही थी कि ज़ईम प्लीज़ कार थोड़ी स्लो चलाओ। तो वो मुझे कहते हैं तुम्हारे शूट के चक्कर में ना पीछे जो लाइनें लगी हैं ना गाड़ियों की, उन्होंने जो है ना मेरी जान खा जानी है। तो बस जी हम यहाँ पे अब जा रहे हैं डेवो स्टेशन और मेरे घर से काफ़ी दूर है आजकल डेवो स्टेशन। आजकल इसलिए क्योंकि मेरे घर के पास जो है एक रोड बन रही है, उसकी वजह से जो है ना निज़ाम काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब हुआ हुआ है और हमें बहुत ऊपर से जाकर जो है ना डेवो स्टेशन जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जी हमने रिसीव करने आए हैं और फ़ौरन ही रिसीव करके हम लोग चले जाएंगे। डेवो की जो है ना बहुत अच्छी एक हमें सहूलत मिल गई हुई है। TCS लेपर्ड इससे बेहतर है कि डेवो आपकी जो चीज़ है वो विद इन 24 आवर्स जो है आपके पास पहुँच जाती है और बिल्कुल ठीक पहुँचती है। तो यहाँ पे जो है मुझे ये जो खजूरें हैं भेजी हैं मेरी एक बहुत ही अच्छी जो सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है आलिया रिजवी। इन्होंने जो है मुझे तकरीबन 1.5 साल पहले जो है बेटी बनाया था और इन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है मेरी बेटी हैं। और इनसे बस मेरी इतनी ही बात जो है इंस्टाग्राम पे होती थी। जब भी कभी कोई त्यौहार आता था, ईद शब बारात, तो ये ख़ास जो है मुझे मैसेज करती थी, कॉल करती थी। और अभी जो है इन्होंने मुझे दोबारा मैसेज किया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए जो है कुछ भिजवाना चाह रही हूँ। तो बस यहाँ पे जो है मैं ये ओपन कर रही हूँ और ओपन हो चुका है बॉक्स। बहुत ही अच्छी पैकिंग हुई हुई है। सबसे पहले जो है इसके अंदर से जो निकली हैं बहुत ही मज़े की यम्मी सी जो है खजूरें और इसके अंदर जो है बादाम उन्होंने लगाया हुआ है गुठली निकाल कर। और यहाँ पे जो है मिक्स ड्राई फ्रूट्स खजूर उसका पैकेट है एक, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। और एक और पैकेट है उसके अंदर काजू बादाम दोनों हैं और ये भी बहुत मज़े की लग रही हैं। इसके अलावा ये 2 पैकेट्स ये वाली खजूरें हैं जो कि ये भी बहुत मज़े की होती हैं। ये इनका प्यार था जो इन्होंने मुझे याद रखा और इतनी खूबसूरत सौगात जो है इन्होंने मुझे रमज़ान की हैदराबाद से भिजवाई। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों को अपनी खुशियों में याद रखते हैं या ईद शब बारात जो है याद रखते हैं। और यहाँ पे एक और ये वाला पैकेट भी खजूरों को, ये भी बहुत मज़े की होती हैं। और इसके अलावा जो है इन्होंने मुझे एक और चीज़ भिजवाई है, ये है हरी मिर्च का अचार, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है। खुशबू जब मैंने इसकी चेक की तो बहुत 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 अच्छी लग रही थी। ज़ईम जो है बहुत शौक़ से खाते हैं, मैं हरी मिर्च नहीं खाती, लेकिन ज़ईम ने तो फ़ौरन टेस्ट किया और ज़ईम ने कहा कि मैं ना यकीन मानो मज़ा आ गया है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आलिया आपी आपका कि आपने मुझे इतने मज़े की जो है सौगात सेंड की। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आजकल आपी की तबीयत ठीक नहीं है, आपने इनके लिए जो है ख़ास दुआ करनी है कि अल्लाह पाक इनकी तबीयत ठीक करे। शुगर की थोड़ी प्रॉब्लम है और शुगर इनकी काफ़ी हाई जा रही है आजकल। तो यहाँ पे जो है मैं एक खजूर निकाल कर ट्राई कर रही थी और मैंने कहा कि आप ही को जो है वीडियो भी बनाकर भेजूँगी। आप ही आपने जो मुझे सौगात भेजी है वो मैंने एक खा कर भी देख ली है। इस तरह भेजने वाले की जो है हौसला अफजाई भी होती है और उसको होता है कि जिसको मैंने तोहफ़ा भिजवाया है उसको एटलीस्ट पसंद आया है। तो यहाँ पे अब मैं थोड़ी देर करूँगी रेस्ट और उसके बाद मुझे उठना है सहरी के लिए और सहरी के लिए मैं उठ भी गई हूँ और अब जी यहाँ पे आटा गूँथने लगी हूँ। आज मैंने हस्बैंड को बोला कि आपको जो है मैं घर का पराठा जो है बना कर दूँगी। वो मुझे कहते हैं कि यार नहीं ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं चावल खाऊँगा जो तुमने बनाए थे। मैंने कहा नहीं वो भी खा लेना, लेकिन मैं आपको जो है आज अपने हाथ का क्रिस्पी सा जो है ना पराठा बनाकर खिलाऊंगी और साथ में जो है आपको मैं बनाकर दूंगी आज आलू मटर वाला सालन, जो कि आप बहुत शौक़ से खाते हैं। तो वो तो मुझे कह रहे थे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जैसे ही सो गए तो मैं फटाफट चुपके से उठी और मैंने उठकर जो है सारी तैयारी की। और जी यहाँ पे ओप्पा का जो है ना फ्रोज़न वेजिटेबल्स का पैकेट है जो कि मैं लेकर आती हूँ। 2 पैकेट्स लाती हूँ और मेरा पूरा महीना जो है इजीली निकल जाता है। अक्सर मैं ब्रेकफास्ट में जो है ये बनाती हूँ। हस्बैंड को जो है ये बहुत ही मज़े का लगता है। पहले वो बिल्कुल भी नहीं खाते थे, लेकिन अब जब मैं ये वाली सब्ज़ी उनको बना कर देती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुशी से खाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैं आज ये इनके लिए बनाऊँगी मिक्स वेजिटेबल। मटर तो इसके अंदर बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बड़ा मज़ा आ रहा होता है खाने का पराठे के साथ। अगर आप सुबह सुबह बनाओ, साथ अंडा हो, तो मेरे मेरे स्पेशली सैयां सुपरस्टार जो है ना ये खाकर खुश हो जाते हैं। और कभी आप भी अपने सैयां सुपरस्टार को खिलाकर देखें, क्या पता वो भी खुश हो जाए। और जी यहाँ पे आप ये जो मेरा रोटी मैट देख रहे हैं, ये मैंने तकरीबन 1 वीक पहले जो है ऑर्डर करवाया था और अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया था, तो आज मैं इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा कि इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो हैं वो शेल्फ़ के ऊपर ही रख कर रोटी पकाना जो है पसंद करती हैं। तो शेल्फ़ के ऊपर रोटी पकाना मुझे सही नहीं लगता। हम बेशक जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ नीचे होना चाहिए। लेकिन वो जो हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, खैर जिसके ऊपर हम रोटी रख कर बनाते हैं, क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। तो वो उसके ऊपर जब हम रोटी बना रहे होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हिलता है और रोटी बनाने में जो है ना प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इसलिए जो है शेल्फ़ पे हमें रोटी जो है बनानी पड़ती है। तो ये वाला जो है ना रोटी मैट, आप यकीन करें बहुत मज़े की चीज़ है। जब मैंने मंगवाया ना तो ज़ई मुझे कह रहे थे कि तुम्हारी आदत है पैसे ज़ाया करवाना, अगर इसमें से कुछ भी गलत निकला, अगर ये ठीक ना हुआ तुम फिर देखना। तो मैंने कहा ये जो आपने लफ्ज़ बोला ना तुम्हारी आदत है पैसे ज़ाया करवाना, ये तो आपने टिपिकल हस्बैंड वाली बात बोली है। मैं जितनी कंजूस हूँ ना पैसा ख़र्च करने के मामले में, और कोई भी नहीं होगा। मैं बहुत एहतियात से चीज़ें ख़रीदती हूँ। तो फिर जो है ना वो इस बात पे हंसने लग गई। सॉरी यार मेरा गला ख़राब है, मुझे कोई 100 दफ़ा जो है ना वॉइस ओवर आज करना पड़ रहा है रोक रोक कर, लेकिन उसके बावजूद जो है ना खांसी आ ही जाती है। अब मैं कट नहीं करूँगी बिल्कुल भी। तो खैर इसको मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
रोटी मेरी बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना नीचे चिपक नहीं रही थी। और इसने ना इस रबड़ ने सिलिकॉन का जो है ना ये रबड़ सा बना हुआ है, इसने जो है ना शेल्फ़ के साथ काफ़ी अच्छी ग्रिप बना ली थी। पहले इसको मैंने अच्छी तरह जो है ना वॉश किया था लाने के बाद, इसको मैंने ऐसे यूज़ नहीं किया। इसको मैंने पहले कलमा भरकर जो है पाक किया, अच्छी तरह वॉश किया। मम्मा ने जो है बचपन से एक चीज़ सिखाई है, जब भी कभी आप बाज़ार से नया बर्तन लेकर आओ तो उसको हमेशा कलमा भर के जो है उसको पाक करो, उसके बाद जो है आप उसको इस्तेमाल करो। तो बस वो कहते हैं बचपन में आप जो सिखा दो बच्चा वही सीखता है। तो बचपना जो है होता ही ऐसा है कि आपको हर अच्छी बुरी बात जो है बताओगे सिखाओगे तो आप बुढ़ापे तक जो है उस बात को याद रखते हो। तो जी बस यहाँ पे जो है मेरा पराठा जो है आप देख सकते हैं कितने मज़े का बन रहा है। मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का पराठा है ये, मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही। उनके लिए बना रही हूँ, चौरस पराठा बना रही हूँ। और मैं आटा जो है न्यू लेकर आई थी, मुझे डर था कि पता नहीं कैसा आटा होगा लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का आटा बहुत अच्छी क्वालिटी का था और प्योर आटा जो है मैं इस दफ़ा लेकर आई हूँ। जबकि प्योर आटे की रोटी पकाना आपको पता है कितना मुश्किल होता है। कोई प्रोफेशनल बंदी जो होती है वो ही बना सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आटा भी बहुत अच्छा जो है मैंने गूंदा और पराठा भी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। आज शाम को अफ्तारी के बाद आपको पता है अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है, रेस्ट करने पे दिल करता है। तो मैं लेटी हुई थी और मैं अपना मोबाइल चेक कर रही थी। काफ़ी लोगों के व्लॉग्स देखना मैंने छोड़ दिए हुए हैं, लेकिन एक व्लॉग जो है मेरे सामने आया जिसको देखकर मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई और मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। कल जब तीसरी सहरी थी तो मैं ज़ईम को कह रही थी कि मैंने कहा ज़ईम, सहरी करते हुए मैं ज़ईम से बात कर रही थी। मैंने कहा ज़ईम कुछ लोग लाइफ में ऐसे होते हैं, हमारी मुलाकात तो उनसे एक दफ़ा होती है लेकिन दिल करता है कि हम इनसे दोबारा मिलें। उनका जो बात करने का अंदाज़ होता है वो हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारी जो रूह है अंदर से कहती है कि हमें दोबारा इनसे मिलना चाहिए। और मैं ये बात कर रही थी, हमारी एक यूट्यूबर हैं, कुलीग हैं हमारी, वो बेबू की रोशनी, जो कि जनवरी के महीने में जो है मेरे पास आई थी मेरे से मिलने के लिए, मतलब कि 2 मंथ्स पहले। और उनके साथ उनकी बहन आई थी शमीम। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो निकाल कर देखेंगे तो वहाँ पे आपको वो नज़र आएंगी। तो आंटी शमीम जो है जब वो मेरे घर आई थी तो उनके साथ बड़ी अच्छी बातचीत हुई, बड़ी अच्छी गप्पे शप्पे लगाई। और वो मुझे यही कह रही थी कि आप जैली की जब भी शादी करो ना तो मुझे बताना, हमारे पास जो बिल्ला है ना वो पर्शियन है और वो बड़ा प्यारा है और मुझे जो है ना जैली जैसी एक बिल्ली चाहिए, तो जब जैली का बेबी होगा तो वो एक मैं रख लूँगी। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं भी चाहती हूँ कि इसकी शादी किसी पर्शियन बिल्ले के साथ हो। लेकिन जो भी नसीब में था वो हो गया और जैली के माशाल्लाह से बच्चे भी हो गए। तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उनको याद कर रही थी कि जैली के बच्चे हो गए और सबसे पहले जो है ना जैली के बच्चे मेरे से उन्होंने मांगे थे। तो ज़ईम, मैं बेबू आंटी से ना कॉल करके उनका नंबर लूँगी और बोलूँगी कि जैली कैसे बच्चे हुए हैं, तो क्या आपको चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जैली के बच्चे जहाँ भी जाएं अच्छे घर में ही जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा तो मैं रख भी नहीं सकती। और ये जैसे ही 1-1.5 महीने के होंगे तो जैली इनसे जान छुड़वाएगी, जैली इनको अपने पास नहीं आने देगी, जैली इनकी केयर नहीं करेगी। ये बिल्ली की फितरत होती है। तो बस मैं यही बातें कर रही थी ज़ईम के साथ कि नेक्स्ट डे अफ्तारी के टाइम पे जो है मैं जब बेबू की रोशनी है उनका व्लॉग देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि इनकी जो बहन है आंटी शमीम,
उन्होंने मुझे बोला कि स्वीटी मैं अपनी बहू को जो है एक हकीम के पास लेकर गई थी, तो आप भी वहाँ पे ज़रूर जाना, मैं आपको उनका बताऊँगी। 9 साल के बाद जो है अब मेरी बहू के घर औलाद होने वाली है। तो मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपसे पूछूँगी और मैं वहाँ पे जाऊँगी भी। तो बेबो आंटी की वीडियो जो है जब मैंने देखी, व्लॉग देखा मैंने आज अफ्तारी के बाद, तो उसमें देखा कि आंटी जो शमीम हैं उनके बेटे की डेथ हो गई। मैंने व्लॉग वहीं पे स्टॉप किया और मैंने बेबो आंटी को जो है कॉल की और मैंने कहा कि आप ये व्लॉग में क्या बता रही हैं। तो वो बेचारी रो रही थी। उन्होंने कहा कि जी अफ्तारी पहला जब रोज़ा था, अफ्तारी करने के बाद जो है वो अपने दोस्तों के साथ, कज़न के साथ जो है कसूर गया है। वहाँ पे बर्थडे पार्टी थी और माँ ने कहा भी है कि बेटा नहीं जाओ, अभी तो अफ्तारी की है। तो उसने कहा कि नहीं अम्मी मैं ऐसे जा रहा हूँ। तो अफ्तारी करके वो निकला है सहरी करने के लिए। जब वो वापस आ रहा था लाहौर, तो रास्ते में ही जो है उनका एक्सीडेंट हुआ और उनकी डेथ हो गई। अब यकीन करें मेरा उनसे कभी आमना-सामना नहीं हुआ, मैंने कभी उनको देखा नहीं। उनका जो फर्स्ट व्लॉग है अफ्तारी वाला, वहाँ पे वो अपनी माँ के साथ जो है अपनी बेटी को उठाकर जो है दस्तरख़्वान पे आए हैं, अफ्तारी के लिए बैठे हैं। तो और आंटी वहाँ पे बोल रही हैं कि आज मैं जितनी भी खाने-पीने की चीज़ें लेकर आई हूँ, मेरे इस बेटे को ये बहुत पसंद है, इसको ये पसंद है। और कुछ लोगों की कितनी ज़्यादा बैड लक होती है। मुझे बेबो आंटी ने बताया कि माशाल्लाह से इनके 5 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़े का मर्डर हो गया, दूसरे वाले का जो है हार्ट फेल से डेथ हो गई और ये तीसरे वाले की कार एक्सीडेंट से हो गई। अब इनका सिर्फ़ और सिर्फ जो है 2 बेटे बचे हैं। तो अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। जब वो मुझे बता रही थी तो दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा था। बहुत दुख हुआ कि अल्लाह पाक ने 9 साल बाद खुशी उनको दी, लेकिन उनके बेटे को उनसे छीन लिया, एक बच्ची को उसके बाप से छीन लिया, एक बीवी को उसके खामन से छीन लिया। उस औरत के लिए कितना मुश्किल टाइम होगा। और वो ये कह रही थी कि मेरी बहन को अभी होश नहीं आ रही, तो मेरी बहन के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। वो बहुत ज़्यादा सदमे में है इस टाइम, उसकी बीवी बहुत ज़्यादा सदमे में है। तो आप सब जो है उनके लिए दुआ कीजिएगा। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें नहीं पता कब किसको कैसे आ जाए। हम एक दूसरे के लिए दिल में इतनी नफ़रतें रख कर बैठ गए हैं आज के दौर में। ज़िंदगी मौत का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो अल्लाह पाक हमारे दिलों में से एक दूसरे के लिए नफ़रतें ख़त्म करे, एक दूसरे के लिए मैल जो है उसको ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपने बेबो आंटी और उनकी फ़ैमिली के लिए जो है बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। आंटी शमीम के लिए भी अल्लाह पाक उनको सब्र अता करे। और यहीं पे होता है मेरा आज का व्लॉग भी ख़त्म। यही थी मेरी अफ्तारी से लेकर सहरी की रूटीन। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे चैनल पे न्यू है उनका थैंक यू सो मच दिल से कि आप सब ने मुझे इस काबिल समझा। तो जी फ्रेंड्स, अब दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खजीना है मौला गंज